बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खैरियत से होंगे आप सब लोग इंशाल्लाह। हम लोग भी खैरियत से हैं। पहाड़ों के दरमियान हैं। एक नए सफ़र का आगाज़ किया हुआ था रात से। अभी सुबह का वक्त है, सूरज थोड़ा सा चढ़ाया है, हमें रास्ते में रुकने की जगह नहीं मिली। सुबह से जब से सूरज निकला अब जगह नहीं मिली और बड़ी ट्रेडिशनल सी मिली। ये जाफ़र सैयद साहब टहल रहे हैं, फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं और हम पहाड़ों के दरमियान रुक गए हैं। ये जो रोड आपको नज़र आ रहा है, ये रोड है कुम से शिराज़ की तरफ। तकरीबन 900 किलोमीटर का सफ़र। क्योंकि रात में ट्रैवलिंग शुरू की थी तो इसलिए रात को व्लॉग शूट करने का फ़ायदा कोई नहीं था। आप लोग सिर्फ या तो लाइट्स देख सकते थे या अंधेरा देख सकते थे। ये देखें, इन्होंने जंगल में मंगल किया हुआ है। क्या खूबसूरत सा ट्रेडिशनल इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। ये देखिए जी, ईरानी जो है ना, वो बस इस किस्म की चीज़ों के बड़े शौकीन है। सामने पहाड़ हैं, एक स्टॉप ओवर है और एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं जो आप लोगों के लिए एक आपके नॉलेज में एक इजाफ़ा होगा। ये पेट्रोल पंप है। अस्सलाम वालेकुम, खास्ता नवाशी, खूबी शुमा सलामती। ये एक पेट्रोल पंप है, यानी कि ये एक टेम्परेरी पेट्रोल पंप है। इन्होंने ये पेट्रोल पंप बनाया हुआ है कंटेनर में। इसके दो टर्मिनल हैं, एक ये है और एक वो है। टर्मिनल कहते हैं या डिस्पेंसर कहते हैं, शायद मैं गलत टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है डिस्पेंसर कहते हैं। सामने पहाड़ हैं। आपने ऐसा पेट्रोल पंप पाकिस्तान में तो और इंडिया में तो कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन आपको यहाँ ज़रूर नज़र आएगा। है ना ज़बरदस्त चीज़। और यकीनन आपके नॉलेज में इजाफ़ा भी। खेत हैं इर्द गिर्द, जितनी ज़मीन काश्त हो सकती थी। पीछे वो एक बाग लगा हुआ है, किस चीज़ का है कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट नहीं है कि दरख्त तो देख के बताएं जनाब ये फलानी शदा बाग है। तो बहरहाल तकरीबन 100 किलोमीटर रह गया है शिराज़। और मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि रात को शूट करने का फ़ायदा ही कोई नहीं था। अंधेरे में आपको गाड़ियों की लाइटें नज़र आती और घुप अंधेरा नज़र आता जो हम देखते आ रहे थे। तो जैसे ही दिन चढ़ने के बाद हमारा पहला स्टॉप ओवर हुआ, मैंने अपने व्लॉग का आगाज़ कर दिया ताकि आप लोगों से गपशप भी हो जाए, आप लोग देख भी सकें और कि हम कहाँ फिर रहे हैं और लैंडस्केप भी देखें आप ईरान का और इनके ट्रेडिशंस भी देखें। चीज़ें भले इन्होंने टेम्परेरी, ये इसी तरह ही रहेगा, ये ट्रेडिशनल है इनका सेटअप, तो ये इसी तरह ही रहेगा। कहवे की केतलियाँ हैं और खाने पीने का कुछ टेम्परेरी सा निज़ाम है। ये देखें, कहवे की केतलियाँ आग पे चढ़ी हुई हैं और है भी लकड़ी की आग। तो बहरहाल इंशाल्लाह सफ़र बखैर होगा और हम आपके साथ होंगे और आप हमारे साथ शिराज़ चलें और देखेंगे शिराज़ जाते हुए क्या खूबसूरत मनाजिर आते हैं, क्या खूबसूरत लैंडस्केप है। और अरसे दराज के बाद मैं और सैयद जाफ़र इकट्ठे ट्रैवल कर रहे हैं। और आपको पता ही है 3-4 महीने से जब से जंग वाला माहौल हुआ है, लोग नहीं आ रहे हैं। देखें यहाँ पर आपको एक नहर भी मिल जाएगी पानी की। पानी जो है ना, वो पहाड़ों के दरमियान होना एक नेमत से कम नहीं है। और यहाँ पर आपको इस किस्म के कुछ मनाजिर मिल जाएंगे। आप लोगों के लिए मैंने ख़ास तौर पे सिर्फ शिराज़ के रास्ते के हवाले से जो ट्रैवल हम दिन में करेंगे वो मैं आते जाते शूट करके एक ही व्लॉग में अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों को रास्ते का आइडिया हो सके कि कितना खूबसूरत लैंडस्केप है, किस किस्म के पहाड़ हैं, किस किस्म की वादी है, किस किस्म की सड़क है और जो स्टॉप ओवर्स हैं वो कैसे ट्रेडिशनल इन्होंने बनाए हुए हैं। ये एक और स्टॉप ओवर आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी नहीं होते, ये होते परमानेंट ही हैं, लेकिन ये रहते इसी कंडीशन में। और सबसे खूबसूरत जो बात मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, वैसे तो ईरान में कई जगह मैं ये इस बात का पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, आसमान का रंग देखें आप। आसमान का रंग देखें, कितना खूबसूरत रंग नज़र आ रहा है। इस वक्त ख़िज़ा है, इसको फ़ारसी में पाइस कहते हैं। अभी सर्दी शुरू नहीं हुई
गर्मी आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, रातें ठंडी हो गई हैं और दिन जो हैं वो अभी गर्म है, लेकिन हल्के गर्म है। अगर आप धूप में खड़े हों तो ऑब्वियसली गर्मी का एहसास होता है, लेकिन साए में गर्मी का एहसास नहीं होता। आप इन पहाड़ों को देखें, इन सड़कों को देखें। और शिराज़ जाने के लिए बाई रोड का ट्रैवल कर रहा हूँ, बाई ट्रेन भी जाया जा सकता है वैसे तो। और ये एक झील है जिसको यहाँ पे शायद आपको यहाँ से, क्योंकि बीच में जो है वो डिवाइडर है, इसलिए उसको सही से दिखा नहीं सका मैं आपको। बाई रोड तकरीबन 870 किलोमीटर है। और वैसे तो ट्रेन भी आती है, तेहरान से आती है। आप लोग उससे जो कुम का बाहर वाला स्टेशन है जिसको मोहम्मदिया कहते हैं, जहाँ से आप लोग ज़ाहिदान के लिए सवार होते हैं, जो ज़ायरीन कराम आते हैं या टूरिज़म के लिए लोग आते हैं, वो उसी स्टेशन पर जाकर शिराज़ के लिए भी सवार हो सकते हैं। शिराज़ जाने के लिए ट्रेन जो है वो या तो आपको मिलेगी 3 स्टार या 4 स्टार मिलेगी। 5 स्टार ट्रेन इस रूट पर नहीं है। फिदक नहीं है, सरयूर रज़ा नहीं है, ज़िंदगी नहीं है और ज़ुमरत नहीं है। ये ट्रेनें जो हैं जो 5 स्टार कहलाती हैं, ये आपको 70-80% मिलेंगी मशहद और कुम के रूट पर या मशहद और तेहरान के रूट पर। जनरली ये ट्रेन जो हैं बाकी रूट्स पर 20% हैं। मसलन एक ट्रेन डेली बेसिस पर जाती है मशहद से रश्त के लिए। हमने पैसेंजर्स वहाँ उस रूट पे ट्रैवल करवाए हैं, तो हमें 5 स्टार ट्रेन का मालूम है कि वहाँ पे वो 5 स्टार ट्रेन जो है वो चलती है। शिराज़ की वजह शोहरत बहुत सारी चीज़ें हैं। अहले तशय्यो में शिराज़ की शोहरत जो है वो हज़रत शाह चिराग़ की ज़ियारत है। और हज़रत शाह चिराग़ जो हैं वो मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई हैं, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं और हज़रत बीबी जनाब सैयदा फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के भाई हैं। और ईरान की तीसरी बड़ी ज़ियारत ये कहलाती है। अव्वल मशहद है, दूसरा कुम है और तीसरा शिराज़ है। इसके अलावा जनरली इंटरनेशनली शिराज़ जो है वो मारूफ़ है एक बहुत ही मारूफ़ सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर की वजह से, जिनका नाम सादी शिराज़ी है। इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन तख्त जमशेद है, मसलन जामे जमशेद है। टूरिज़म प्लेस है अमूमी तौर पर, बहुत लोग यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए। और शिराज़ सिटी भी बहुत खूबसूरत है, वो भी इंशाल्लाह जितना हो सका आपको दिखाएंगे। और क्योंकि हम एक काम के सिलसिले में जा रहे हैं तो इसलिए शायद बहुत ज़्यादा घूमने फिरने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक मौका बहरहाल हम ज़रूर अवेल करेंगे और ख़ास तौर पे अवेल करेंगे, और वो है हज़रत शाह चिराग़ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत। ले जी, एक छोटी सी टनल भी आ गई हमारे रास्ते में शिराज़ जाते हुए। मैंने एक व्लॉग में ट्रैवल किया था मेहरान से, जब मैं इराक़ से वापस आ रहा था, मेहरान से मैं कुम आ रहा था, तो रास्ते में इतनी टनल्स आई थी कि कुछ तो मैंने शूट की और कुछ मैंने तंग आकर बंद कर दिया कैमरा कि यार अब मैं टनल से दिखाता रहूँगा, लोग बोर हो जाएंगे। बहरहाल हस्बे मामूल, हस्बे तवक्को, ईरान का बहुत ही डिफरेंट किस्म का लैंडस्केप, हैरान कुन लैंडस्केप के पानी नहीं है लेकिन इन पहाड़ों पर दरख्त हैं। ये लश ग्रीन भी नहीं कह सकते आप इन्हें, और इन्हें आप शटियल भी नहीं कह सकते। अब ये दरख्त उगाए गए हैं ज़ाहिर है प्लानिंग के तहत। ये नहीं है कि ये दरख्त नीवे की दरख्त खुदरो जंगल है फ़कत। हाँ, ये किसी फल वल के दरख्त नहीं है, बस ये दरख्त लगाए गए हैं ताकि ग्रीनरी रहे और वेदर का, इन्वायरमेंट पे इसका, इन सारी चीज़ों का एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आए। हमारे बात करते करते एक और टनल आ गई सामने। तब ये तो बड़ी गलत सी बात होगी ना आप लोगों के साथ कि टनल आए और मैं आपको दिखाऊं ना। तो ये कह भी रहे हैं कि आप जनाब अपनी लाइट्स रोशन कर लें और 80 किलोमीटर स्पीड कर लें। ऐसे टनल छोटी सी है, लेकिन वो जो मेहरान वाला रास्ता है ना, उसमें बहुत बड़ी बड़ी टनल्स हैं। यानी कि उसमें एक टनल जो है वो 2 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी थी। ले लें, हम टनल से बाहर आ गए। तो हस्बे मामूल में आपको बता रहा था कि वैसा ही लैंडस्केप है, लेकिन इस लैंडस्केप में थोड़ा सा चेंज ये है
कि ये पहाड़ ग्रीन है, इस पर दरख्त लगे हुए हैं और उन दरख्तों का अल्टीमेटली एनवायरनमेंट पे एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है और वो आएगा। और ये चीज़ें होती हैं मुल्क और कौम को बनाने वाली, नस्लों को के बारे में सोचने वाली ये कौमें हैं कि जिन्होंने इतने बुरे हालात में भी बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ा। हालांकि इन पे आए दिन कोई ना कोई नया इल्ज़ाम लगाकर इनके साथ जो है वो पाबंदियों का खेल खेला जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये डटे हुए हैं। और अब इनके शहरों में जाके देखें कितनी लाइफ जो है वहाँ पर आपको, स्पेशली शाम के बाद जब ये लोग अपने काम वाम से आ जाते हैं तो पार्क आबाद हो जाते हैं और मॉल्स आबाद हो जाते हैं, रोड साइड्स आबाद हो जाती हैं। तो बावजूद इसके कि बेरोज़गारी है, फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं, रिसोर्सेज ऑफ इनकम तकरीबन ना होने के बराबर हैं। गवर्नमेंट इन्हें सपोर्ट भी कर रही है, हालांकि गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम एक ही है और वो पेट्रोल है, और वो पेट्रोल नहीं इनका ओपन मार्केट में बेचने दिया जाता बिकॉज ऑफ द सैंक्शन। लेकिन बहरहाल ये डटे हुए हैं किसी तरह भी सही, लेकिन इनकी सड़कें आबाद हैं, हर जगह पे एक आबादी नज़र आती है और इन बेईमानों में भी इन्होंने ज़िंदगी को ज़िंदा रखा हुआ है। शिराज की तरफ बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, गालिबन 1 घंटे के बाद हम इंशाल्लाह शिराज शहर पहुंच जाएंगे। शिराज की एक वजह शोहरत ईरानियों में एक और भी है, वो हम लोग नहीं जानते, लेकिन शिराज बहुत अरसा ज़माने कदीम में बहुत अरसे तक इनका कैपिटल रहा है, पाया तख्त रहा है, दारुल खिलाफा रहा है। हमने मेन शिराज रोड छोड़ दी है और हम एक साइड रोड पर आ गए जिसका नाम है, हम एक्चुअली एक इलाके में जा रहे हैं जहाँ पर हमें काम है, मरुदश्त उस इलाके का नाम है। और ये सारा एरिया जो है ये हैरत अंगेज़ तौर पे बहुत ज़्यादा ग्रीन है, यानी कि ये सारी लैंड जो है कल्टीवेटेड है, आबाद है ये ज़मीन। यहाँ पर ज़मींदारी होती है और यकीनन ज़मीन अच्छी होगी, यहाँ की मिट्टी अच्छी होगी, पानी का भी कोई सोर्स बनाया होगा इन्होंने। जब भी देखें बहुत दूर तक फसलें लगी हुई हैं, बहुत दूर तक फसलें लगी हुई हैं, सब्ज़ी है, ज्वार है और सूरजमुखी है। सूरजमुखी का तो अब सीज़न नहीं है और बीच बीच में ये उन ज़मींदारों के घर भी हैं। आपने देखा मेरा नाम लिखा हुआ है, आपने नहीं पढ़ा, दीवार पे लिखा हुआ है। ये कुछ यहाँ पे बनाने के लिए कैंप लगाया हुआ है। عشایره हाँ اینجا الان هوا خوبه، اینجا سرد که میشه میرن یه جای گرم. हाँ तो सागे ये देखिए, ये सारी लैंड कल्टीवेटेड है। हैरत अंगेज़ तौर पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्जियाँ होती हैं और ये इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए भी बनाया हुआ है, बीच में घर भी बनाया हुआ है जिससे ये सारे इस एरिया की लुक आफ्टर करते हैं।